धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई? आज जीवन से भरपूर धरती को हम देखते हैं। वो कभी एकदम वीरान हुआ करती थी, जहाँ जीवन का नामो निशान भी नहीं था। हम बात कर रहे हैं उसे समय की जब धरती पर जीवन की शुरुआत नहीं हुई थी। कि आप कल्पना भी कर सकते हैं उसे समय की कैसी होगी धरती, और किस तरह से धरती पर जीवन के अंगूठे होंगे। अगर नहीं तो आज का वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। कहा जाता है कि धरती की उत्पत्ति एक बहुत बड़े विस्फोट की वजह से हुई थी। लगभग 5 अरब वर्ष पहले अंतरिक्ष में कई गैसों के एक साथ मिलने से भयंकर विस्फोट हुआ था। इससे आज का एक विशाल गोला बना, जिसे अब हम सूर्य कहते हैं। यह धमाका इतना जोरदार था कि चारों तरफ धूल के करंट मिल गए, और धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से कान आपस में जुड़ने लगे, और इसी प्रोसेस के लंबे समय तक चलने की वजह से सौरमंडल का निर्माण हुआ। और इस तरह लाखों साल बाद गुरुत्वाकर्षण के कारण पत्थर और चट्टान आपस में जुड़ने लगे, और इन्होंने ग्रह का रूप लेना शुरू कर दिया, और इस तरह पृथ्वी और दूसरे ग्रहण का निर्माण हुआ। आज से लगभग 4.4 अब वर्ष पहले पृथ्वी का तापमान 12 डिग्री सेल्सियस था। ऐसे समय में धरती पर सिर्फ बोलता हुआ लावा काटने और कई जहरीली गैस हुआ करती थी। पृथ्वी के जन्म के समय से ही ध्यान आम का ग्रह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पृथ्वी की ओर बाढ़ रहा था। यदि बंदूक की गली से 20 गुना ज्यादा थी। ऐसे में जब तिया ग्रह पृथ्वी के साथ से टकराया, जोरदार विस्फोट हुआ, जैसे बहुत सरमालवा धरती से बाहर निकाल गया, और साथ ही वह ग्रह धरती में सम गया। हजार मसाले में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव की वजह से उसे मलबे ने एक गेंद का रूप ले लिया, जिसे हम चंद्रमा कहते हैं, और ये पृथ्वी के चक्कर लगाने लगा। चंद के बने से धरती पर एक नए युग की शुरुआत हुई। ये योग था धरती पर मौसम की शुरुआत का योग। चंद धरती को स्थिर रखना है और उसके मौसम को भी बनाए रखना है। चंद के होने के कारण ही धरती अपनी दूरी पर अच्छे से घूम रही है। दरअसल चक्कर से चंद बना था, उसकी वजह से धरती एक और मड़ गई, और उसकी वजह से धरती को एक और चीज़ मिली, वो थी मौसम। आज से 440 करोड़ साल पहले धरती पर इतनी गर्मी थी कि यहाँ पानी की मौजूदगी संभव नहीं थी, लेकिन वायुमंडल में पानी की भाप मौजूद थी। कई लाख साल बाद जब धरती ठंडी हुई तो बारिश होने लगी, जिससे तालाब बने, झील बनी, और फिर महासागर बने। लेकिन यहाँ से जीवन की शुरुआत नहीं हुई। अभी इसके लिए धरती को कई और बदलावों की ज़रूरत थी। 380 करोड़ साल पहले सागर के नीचे एक नई क्रांति की शुरुआत हुई। 6 मामूली तत्वों हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन आदि ने मिलकर जीवन की रचना शुरू कर दी। इस तरह धरती पर मौजूद पानी के अंदर सबसे पहले जीवन की शुरुआत होने लगी। सबसे पहले बैक्टीरिया के रूप में जीवन शुरू हुआ। धरती पर काफ़ी लंबे समय तक अकेले बैक्टीरिया का ही राज रहा। करीब 2500 करोड़ साल पहले कुछ खास बैक्टीरिया ने महसूस किया कि ऊर्जा का इस्तेमाल जीने के लिए कैसे किया जाए। उनके इस प्रयास से ऑक्सीजन पैदा हुई, और ऑक्सीजन के आने से धरती पर जीवन की नई लहर ने जन्म लेना शुरू कर दिया। इसके बाद बैक्टीरिया ने इतनी ऑक्सीजन बनाई कि महासागर ऑक्सीजन से भर गया, और वह ऑक्सीजन महासागर के ऊपर वायुमंडल में जान लगी। इसके बाद इस घटना से जीवन के विकसित होने में रफ्तार गए। आज से 5:30 करोड़ साल पहले वायुमंडल में ऑक्सीजन का लेवल 0 से बढ़कर 13% तक पहुंच गया। ऑक्सीजन के साथ ही वायुमंडल में ओजोन लेयर बने लगे, जो हमें सूर्य की खतरनाक लेयर रेडिएशन से बचती है। जैसे जैसे ऑक्सीजन के मंत्र बधाई, जीव जंतुओं का विकास भी शुरू हो गया। करीब 50 करोड़ साल पहले समुद्र में पहले कांटे वाली मछली पैदा हुई। इस तरह देखा जाए तो ये मछलियां ही हमारी पूर्वज अल में आज के सारे रीढ़ वाले जीव इन मछलियों के आधारभूत ढांचे पर ही बने। ऑक्सीजन के कण जल से निकालकर पौधे धरती पर उगना शुरू हो गए, और करीब आज से 40 करोड़ साल पहले जीवन ने विद्यार्थी को अपना ठिकाना बनाना शुरू कर दिया। धरती पर फैलने में सबसे पहले महासागरों से बाहर आए एम्फीबियंस, यानी कि उभय से, रेप्टाइल्स यानी कि साड़ी सिर्फ धीरे धीरे धरती की दूसरी जगह पर बेसन लगे। इससे उनके भीतर नए नए अंग विकसित होने लगे। धीरे धीरे नए नए जानवरों का विकास हुआ, और धरती पर जीवन की शुरुआत हो गई। आज से लगभग 16 करोड़ साल तक डायनासोर धरती पर राज किया करते थे। इस दौर में धरती पर सख्त लकड़ी के जंगल पैदा हुए।
डायनासोर के शुरुआती काल में दुनिया भर की जमीन एक ही जगह जमा थी, जिसके चारों ओर समुद्र होता था, जिसे पैंजिया कहते थे। लेकिन अब वह अलग होने लगी थी। लगभग 650 करोड़ साल पहले करीब 10 किलोमीटर लंबी चौड़ी उनका पिंड धरती से टकराई और चारों ओर आसमान में फूल के बादल छ गए। धूल के इन बादलों से लंबे घर तक सूर्य की किरणें धरती को ऊ नहीं पी और इसी जलते तापमान तेजी से गिरने लगा, जिससे धरती के विशाल का जीव डायनासोरों का अंत हो गया। डायनासोर के खत्म होने के कुछ साल बाद ही पहले बंदर अस्तित्व में आए। 5 करोड़ साल पहले हमारे पूर्वज धरती पर विकसित हो रहे थे। उसे समय धरती बहुत गम थी। वो इतनी गम थी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर भी जंगल हुआ करते थे। बर्फ का नामो निशान तक नहीं था। धीरे धीरे माधवी अलग होने लगे। अफ्रीका एवं अमेरिका ने अपना आकर ले लिया। 1 करोड़ वर्ष पहले धरती बेहरूप लेने लगी थी, जिसे आज हम देख रहे हैं। धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान ठंडा होने लगा और पृथ्वी की आगे की ओर जान लगे। और फिर धीरे धीरे पृथ्वी पर विकास की भीम शुरू होने लगी, जो कि आज तक जारी है। दोस्तों, मानव का विकास वानरों से हुआ, ये तो आप भी जानते हैं। लेकिन ये कम एक दिन में नहीं बल्कि सदियों में हुआ है और आज भी विकास की प्रोसेस लगातार चल रही है। इसका अंत पृथ्वी के अंत के साथ ही होगा। दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट क्षेत्र में जरूर लिखिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। हम आपसे मिलेंगे एक अगले नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।